शहर वाली लड़की आपको पता आपके माँ बाप के कितने खून पसीने कमाई एकेडमियों पे भरते हैं। अभी कमा के देखो 2 पैसा तब पता चले। समझ रहे मेरी बात को? यहाँ तुम्हें एसी चाहिए, पंखे चाहिए। किसी का पिता इस टाइम पे धूप में कहीं ना कहीं गर्मी में लुओं में दिहाड़ी मजदूरी कर रहा होगा। तुम लोग यहाँ आराम से बैठे हो और तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप कहीं ना कहीं उन इतनी ऊंची मंजिलों पर मजदूरी करते हैं, 10-10 20-20 ईंटें लेकर चढ़ते हैं। माँ कहीं खेत में बेचारी काम कर रही होगी, तो किसी का पिता कहीं दिहाड़ी मजदूरी कर रहा होगा, किसी का पिता फैक्ट्री में काम कर रहा होगा। वो ये चाहते कि जो दिन हमने देखे हैं वो हमारे बच्चे ना देखे। आप लोगों के लिए दिन रात मरते हैं वो लोग। कभी पूछो उनसे बैठ के, एक बार उनके पास बैठो कभी कि आपको हमसे क्या चाहिए, तब वो बताएंगे कितनी उम्मीदें। कोई माँ बाप किसी से पैसे नहीं मांगता। कभी आप सोचो कि उनको तुम्हारी सैलरी चाहिए और ना तुम देने वाले हो सैलरी। उनको बस एक चीज चाहिए कि जो दिहाड़े हमने भरे हैं जिंदगी में, जिन चीजों के लिए हम तरसे हैं, उनके लिए हमारे बच्चे ना तरसे। समझ में आई बात आपको? यहां पे मैं कभी आपको देख के नहीं पड़ा था, तुम्हारे चेहरे देख के नहीं पड़ा था मैं, ना मुझे तुम पे कभी तरस आता। मुझे तुम्हारे पीछे छुपे उस इंसान के ऊपर तरस आता है जिसने मुझे यहाँ नीले नीले लाल लाल नोट दिए हैं, जिसने पैसा दिया है। उस पैसे पे किसी का खून, किसी का पसीना लगा हुआ है, किसी की कमाई है, वो पूरे महीने की मेहनत की कमाई है। एक एकेडमी पे जब 10-12 हजार रुपए फीस भरी जाती है ना एक माँ बाप द्वारा, आपको पता वो 10,000 रुपए उसके पूरे महीने की कमाई होती है। उसने पूरे महीने किसी ने किसी बाऊ की गालियां खाई हैं, किसी फैक्ट्री मालिक की धुतकार सुनी है उसने, और वो पूरी कमाई लाकर अपने बच्चे के लिए दे देता है एकेडमी पे, शिक्षण संस्थान पे, ताकि मेरा बच्चा कोचिंग ले और यहाँ से कोचिंग लेकर वो सरकारी नौकरी ले ले। क्योंकि प्राइवेट नौकरियों का उनको पता है क्या हाल है। प्राइवेट नौकरी में 40,000 रुपए का काम करोगे, जब जाकर 10,000 रुपए तुम्हारे हाथ में थम आएंगे। समझते हैं मेरी बात को? कुत्ते की तरह पेलते हैं, बैल की तरह काम करवाते हैं प्राइवेट नौकरियों में। सरकारी नौकर, पता ना सरकारी नौकरी का क्या है, साल में 200 तो छुट्टियां होती है। इसलिए वो चाहते हैं कि, और प्राइवेट का भरोसा नहीं आज है कल है कि नहीं है। वो चाहते हैं कि जो हमने दुख देखे हैं, जो हमने ताने सहे हैं, जो चीजों के लिए हम तरसे हैं, हमारे बच्चे ना तरसे और आने वाली इनकी औलादे ना तरसे। हमारे माँ बाप ने तो हमें पढ़ा दिया कैसे न कैसे करके, तुम ये बताओ कि तुम आगे कैसे पढ़ाओगे। कभी पास बैठो मेरे बच्चों, अपने माँ बाप से पूछो उनकी कितनी उम्मीदें हैं। वो अपने लिए नहीं मांगते। जब पेपर देने जाते हो ना तुम लोग, जब एक बच्चा गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देने जाता है और माँ के पैर स्पर्श करके जाता है, तो हजारों दुआएं निकलती है उसके दिल से कि काश मेरा बच्चा पेपर में पास हो जाए, काश मेरे बच्चे का अब की बार पेपर क्लियर हो जाए। और जाकर जब तुम पेपर देने जाओगे ना, तुम तो यहाँ से पंचकुला पेपर देने जा रहे होगे, भिवानी रोहतक उत्तराखंड कहीं पेपर देने जा रहे होगे, माँ तुम्हारी दादा खेड़े पे माथा टेकने गई होगी, हे दादा खेड़े मेरे बेटे का पेपर पास करवाइए, तेरे पे चादर चढ़ाऊंगी, तेरे पे भंडारा करवाऊंगी। कहीं माता के व्रत रखेगी बेचारी, कहीं शुक्रवार की संतोषी माँ के व्रत रखेगी, कहीं एकादशी के ग्यास के व्रत रखेगी। समझ पा रहे मेरी बात को? अपने लिए ना रखती वो, कहती 21 व्रत करूंगी जब मेरा बेटा नौकरी लग गया तो, 11 व्रत करूंगी जब मेरा बेटा नौकरी लग गया तो। हफ्ते में 3 दिन तो हमारे लिए व्रत रखती है वो। इसके लिए भूखी मरती है वो। इनको समझ में नहीं आती। यहाँ आएंगे मुंह उठा के बैग उठा के एकेडमी आ गए, एकेडमी पे आके अपना कोचिंग ले ली, हो गया पेपर पास। लड़ना पड़ता है नौकरी के लिए, अलग में तक गलियानी पड़ेगी नौकरी। समझ रहे मेरी बात को? तुम अकेले ना हो, पार्थ एकेडमी के बच्चे अकेले ना है कि अकेले पेपर देने जाएंगे पास हो जाएंगे। एक नौकरी के पीछे 1000 बच्चे खड़े हैं। समझते हैं बात को? दूसरे के, पता पहले क्या था, दूसरे के हाथ पे से निकालनी होती थी नौकरी, अब हाथ पे से निकालनी है। ये समझ लो नी वाला मुंह में जा चुका है, उसका मुंह में से निकाल के लाना पड़ेगा नौकरी। हर बच्चा नौकरी के पीछे है। इतना आसान नहीं है बच्चों नौकरी लेना जितना तुम समझते हो। 13,556 वैकेंसियां ग्रुप डी की। एमए पीएचडी करे हुए बच्चे भी ग्रुप डी के फॉर्म भर रहे हैं। चेक करो एक बार। तुम्हारी +2 हुई है, तुम चौधरी बन रहे हो, +2 करके नौकरी मिल जाएगी। यहाँ एमए बीएड वाले लाइन में लगे पड़े हैं ग्रुप डी के लिए। 4 महीने का डेडिकेशन चाहिए। दिन और रात एक कर दो, जब जाके नौकरी मिलेगी। दिन रात पूरा एक करना पड़ेगा। समझ में आई बात आप लोगों को? फिर उसके बाद कुछ नहीं है, ठन ठन गोपाल है सब। 6 महीने बाद, जनवरी के बाद में जो अगला 2024 आना है,
अप्रैल मई में इलेक्शन है लोकसभा के और सितंबर में विधानसभा इलेक्शन है, क्या करोगे? हमें तो दो दो इलेक्शन से 2000 जो भी 5 साल बाद होते हैं, पहले लोकसभा फिर विधानसभा। इसी साल है जो नौकरियां निकली। और गोल्डन चांस पता तुम्हारे पास क्या है? 2019 से अब तक नौकरियां नहीं निकली। जब से सरकार बनी है 20 से अब तक कोई नौकरी नहीं निकली है। हरियाणा सरकार की नौकरी अब 4 साल बाद इकट्ठी निकली है सारी। कहीं ना कहीं हाथ पैर फंसा लो, जिंदगी बन गई। हम यहाँ 1 बजे क्लास लिया ना, आज कितने बजे लेता था? 12 बजे। चाहता तो कैंसिल भी कर सकता था। मेरे ऊपर दबाव है किसी का? किसके लिए ले रहा हूं क्लास? आप लोगों के लिए ना। गला बैठा पड़ा, आवाज नहीं निकल रही, मैं भी आराम कर सकता हूं। मैंने किसी का कर्जा देना कि मैं नहीं लेता, मैं तो क्लास मना कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कुछ गरीब बच्चे ऑनलाइन जुड़े हमसे, जिनकी भावनाएं उम्मीदें हैं कि सोनू सर ठीक ठाक पढ़ाते हैं, हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा। और अभी तक भगवान कसम अभी तक कोई पेपर ऐसा नहीं बना है जिसमें मैंने जो चीज करवाई और वो पेपर में ना आई हो। एज इट इज क्वेश्चन आते हैं। टीजीटी के बच्चों से पूछ के देखो, जो मेरे 2016 में 19 में बच्चे लगे हुए हैं ना कलरक वगैरह, अभी वो दिन मैसेज आ रहे थे असिस्टेंट लगा हुआ बच्चा, उससे पूछ के देखो। आज तक हजारों बच्चे नौकरी लग चुके हैं पढ़े हुए। सारे यही कहते हैं गुरुजी आपके हरियाणा जीके के बदौलत नौकरी मिली है। हम ये नहीं कहते मेरी बदौलत मिली है, वो उनकी खुद की मेहनत है। लेकिन इतना माता का आशीर्वाद है, सरस्वती माँ का, जो क्लास में बोल दिया, जो पढ़ा दिया, वही क्लास क्वेश्चन आए हैं पेपर में आज तक।